जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको श्री राम जी का एक और मेकओवर दिखाने वाले हैं, जो कि है श्रीमद् रामायण से। और आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख सकते हैं कि इनकी रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी टाइम से आ रही थी। एक्चुअली जब से उन्होंने बताया था तब से हमने भी ना सीरियल को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उससे पहले हमें पता ही नहीं था इसके बारे में, बट बहुत अच्छा सीरियल है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने के लिए भी मिलती हैं, नई नई चीज़ें। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हम बना रहे हैं उसके लिए मैं वेट कर रही थी ये मेल डॉल का, जो कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं मिल पा रही थी। तो ये इंडिया से स्पेशली आई है और जहाँ से आई है अगर आपको लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो और आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो मेकओवर हमने शुरू यहाँ कर दिया है। और हाँ, अगर आपने जो भी मेकओवर किया है आप हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं ना, आप तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैसेज कर देना या हमें टैग कर देना, मैं उसको अपनी स्टोरी में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर हमने बहुत लाइट मेकओवर किया हुआ है क्योंकि बहुत सिंपल है इनमें श्री राम जी और क्यूट भी हैं काफ़ी। तो यहाँ पर जो है जो हम बाल हैं, देखिए ऑलरेडी ब्लैक कलर के बाल इसमें दिखाए गए हैं, बट हमें थोड़े लंबे चाहिए। तो मैं सिंपली ऊन को बस ऊन के स्ट्रैंड्स को कट कर लिया है। अनइवनली आप इसे कट कर लीजिए क्योंकि हमें तो वैसे भी ट्रिम करना ही है। तो जो लेंथ चाहिए ना उसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे शोल्डर की लेंथ तक के। तो ये हो गए। फ्रंट हमने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि वो सारा पार्ट जो है हमारा मुकुट से कवर हो जाएगा। अब वही शूज़ थे जो डॉल ने पहने हुए थे, उसी को ही हम देखिए वैसे ही जूती टाइप बनाने की कोशिश करेंगे। ब्राउन कलर कर दिया है, इसके बाद गोल्डन कलर से थोड़ी सी इसमें लुक ऐसी दे देंगे कि जो जूती का शेप है ना वैसी लगे। तो ये काफ़ी अच्छे मतलब एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे आप देखोगे स्क्रीन पर जो हमने फ़ोटो दिखाई दी है उसी की जैसी। तो यहाँ पर धोती जो है हम ऑरेंज कलर की बना रहे हैं, जिस वहाँ ऑरेंज दिखाया हुआ है। तो मेरे पास एक कॉटन का प्लेन कपड़ा ही अवेलेबल था, कोई प्रिंटेड नहीं था जिसमें कुछ गोल्डन वर्क हो। तो फ़िलहाल तो हमने यही यूज़ किया हुआ है धोती बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा हो जिसमें कुछ गोल्डन वर्क हो तो यू कैन यूज़ दैट। तो अब इसे पीछे की तरफ ले जाते हुए हम अच्छे से चिपका देंगे। यही काम आप ना सुई धागे से भी कर सकते हो अगर आपको करना हो, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। एंड बाय द वे जन्माष्टमी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो कीप वॉचिंग। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज़ को आप इंजॉय करते रहें। और यहाँ पर देखिए हमने पूरे अच्छे से टक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ लेसेस जो है ना फैंसी लेसेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये एक साड़ी का बॉर्डर था जो मैंने कट कर दिया है हल्का सा, मतलब वेस्ट था वो बॉर्डर एक्चुअली, तो उसको इस्तेमाल किया हुआ है। क्योंकि ये जो धोती हमने देखी है इमेज में वो एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली गोल्डन नहीं है। और प्रिंट के लिए हमने गोल्डन पेंट कर ही दिया था। अब यहाँ पर मैंने ये कैनवस पेपर या शीट या आप बुकरम कह सकते हो वो ले लिया है। इसके ऊपर यहाँ पर नेकलेस बनाने के लिए वो कुंदन का है, तो हमारे पास इतने छोटे कुंदन तो नहीं मिल सकते ना, तो ये मैं स्टोन चेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हम जो है वो चोकर बनाएंगे। तो चोकर को बस यहाँ पे लेसेस पूरी कवर कर देंगे इस पार्ट को जो हमने इस तरह हाफ मून जैसा बनाया हुआ है। जब ये ड्राई हो जाएगा हम यहाँ पर इसे चिपका देंगे डॉल के नेक के अराउंड। तो ये हमारा वैसा ही जो है आप देखोगे चोकर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद बाकी की जो चेन्स हैं वो थोड़ी ट्रिकी थी मेरे लिए, बट हमने सोल्यूशन निकाल लिया। हमारे पास ये पर्ल चेन देख रहे हो ना, और ये कुछ चक्रास मेरे पास पड़े हुए थे एग्जैक्टली वैसे ही देखने में लग रहे थे। तो ये ना साइज़ पहले हमने मेजर कर लिया इस तरीके से, हमें जितनी चाहिए छोटी बड़ी 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 करके। वैसे बहुत सारी बहनी हुई थी उसमें तो, बट हमसे जितना हो पाया उतना कर लिया। अब ये बस एक तरह से इकट्ठा करके यहाँ पर मैं लेस को चिपका लूँ ताकि पूरा वैसा ही एक चेन के जैसे सेट हो जाए, जैसे हमारा रानी हार होता है, जस्ट लाइक दैट। तो दोनों यहाँ पर सेट हो गए हैं और हमारा ये देखिए हार बनकर तैयार हो गया है। इसे भी यहाँ पर हम चिपका देंगे, सेट कर देंगे। तो लग रहा है ना वैसा ही। अब हाथों में हम ये जो ब्रेसलेट है ये लेस से बना रहे हैं, लेस को चिपका देंगे दोनों हाथों में, इवन आर्म्स में जो होती है ना वो उसमें देने के लिए। बाय द वे आज की वीडियो का क्विज ये है, आपको हमें ये बताना है कि हाँ, आपको हमें ये बताना है कि दशरथ, राजा दशरथ जी का असली नाम क्या था। जो कि मैंने इसी रामायण को देखने के बाद हमें पता चला कि उनका असली नाम क्या था। दशरथ उनका असली नाम, मतलब उन्हें बाद में पुकारा जाता था, बट उनका रियल नेम वो समथिंग एल्स। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दिए किस किस को पता है। एंड यहाँ पर देखिए हमने जो ब्रेसलेट्स थे उनको भी पर्ल चेन से वो कर दिया था कवर। एंड ईयरिंग्स यहाँ पर जैसे दिखाए हुए कुंडल वो बनाकर पहना दिए हैं, चिपका दिए आई मीन।
और वेस्ट बेल्ट वगैरह वो सारी लगा दी है। अब मुकुट बनाते हैं। मुकुट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, बट हमारे पास कुछ ऐसी लेस थी और लेसेस को हम बस यहाँ पर पीछे चिपका देंगे। अब बिना पीछे वाले पार्ट के तो अधूरा लग रहा है ना, तो वो हम यहाँ पर इसी के पार्ट को जॉइन करके हमने पीछे चिपका दिया, क्योंकि हाफ था ना, हाफ को हमने इस तरीके से जोड़कर और पीछे चिपका दिया, तो वो हमारा पूरा राउंड वाला मुकुट बनकर तैयार हो। अब मुकुट के ऊपर अगर आप ध्यान से जूम करके फ़ोटो को देखोगे ना, तो कुछ छतर जैसा बना हुआ है ब्लू कलर में ऐसे कुछ। तो हमने ब्लू पेपर लिया, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया डबल करके, और उसमें चेन लगाकर ऐसे यहाँ पर एक स्टिक के साथ चिपका दिया। तो हमारा ये छतर टाइप भी बनकर तैयार हो गया। उनका जो स्टॉल था, बाय चांस मेरे पास ये वाला कलर का एक कपड़ा भी पड़ा हुआ था, जिससे मैंने स्टॉल बना लिया। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी कि मैं इन श्री राम जी का मेकओवर बनाकर जल्दी से प्रेजेंट करूँ आप सबकी के सामने। तो यहाँ पर उनकी जो पाँव में चेन होती है वो भी मैंने यहाँ बना दी है। एंड तरकश और जो तीर हैं उनको हम पेपर से बना रहे हैं, तो ये बन गए हैं। और इसे भी हम इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम चिपकाने के बाद कट कर लेंगे। तो हमारा ये भी बनकर झटपट तैयार हो जाएगा। और बस यहाँ पर ट्रिम कर दिया है हमने। और अब बनाते हैं हम धनुष। धनुष बनाने के लिए हम फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रफली इसे तोड़ मोड़ करना है अच्छे से, एंड उसके बाद हम शेप दे देंगे धनुष की। तो जब धनुष की शेप आ जाएगी अच्छे से, हमारी हार्ड हो जाए ना, तो मेरे पास एक गोल्डन रिबन है, आप चाहें तो गोल्डन पेपर को चिपका सकते हैं या गोल्डन फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसको लगाने के बाद ना एकदम अच्छी हार्ड फिट वो फिनिशिंग आ जाती है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो ये बनकर तैयार हो गए हमारे श्री राम जी। तो आपको कैसा लगा ये मेकओवर ज़रूर बताइएगा, और अपने छोटा सा हार्ट भी छोड़कर जाइएगा कमेंट्स के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे एंड जय सिया राम।